So now this is visible? No, right? Wait. Okay. So I think now this is visible, right? Yes, sir. Okay. Okay, चलो. So ओके, सबसे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम आगे चलेंगे, राइट. सो सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया था. सो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. तो अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या रहेगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट. So it is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. This is our first equation. And this is our second equation. So it is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where a square plus b square is not equal to 0. And a square, sorry, a1 square plus b1 square is equals to not equal to 0. And a2 square plus b2 square is not equal to 0. And a1, b1, a1, a2, b1, b2, c1, c2, all the numbers all are your real numbers. ये सारे जो numbers है आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए. ये हमने डिस्कस किया है, राइट. सो उसके बारे में, सपोज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग, नेक्स्ट पेज. तो फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव टू मेथड्स, ये भी हमने डिस्कस किया है. सो द फर्स्ट वन मेथड इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड, एंड द सेकंड वन मेथड इज ए algebraic method. So we have to complete our first method, so it is graphical method. So in graphical method, ग्राफिकल मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, देखो. तो ग्राफिकल मेथड के जितने प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हमने क्या किए हैं यहाँ पे सॉल्व किए उस दिन. और अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज की तरफ हम जा रहे थे, ठीक है. एक्सरसाइज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. तो ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. ये वाला क्वेश्चन हमने उस दिन सॉल्व किया था, देखो. ये वाला क्वेश्चन हमने उस दिन सॉल्व किया था, देखो. आपको ध्यान में आ रहा है क्या, बोलो. क्या है इसका इक्वेशन, कौन बताएगा. सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर दैट. बोलो. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, राइट. सो इसी के ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. बोलो, किसी को नहीं आ रहा है. x+4 और x. एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये क्वेश्चन हमने दिया था, देखो. 10 स्टूडेंट है, उसमें जो एक्स है, बॉयज क्या रहेंगे, बॉयज जो है एक्स रहेंगे, गर्ल्स क्या रहेंगे, गर्ल्स आपके वाई रहेंगे. तो अगर एक्स प्लस वाई दोनों मिलके है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हम किसके किससे हमें पता चलता है, बॉयज प्लस गर्ल्स. सो एक्स इज इक्वल टू बॉय एंड वाई इज इक्वल टू गर्ल्स. Then we can say that the sum means what, x plus y is equals to 10. So we can write here x plus y is equals to 10. So this is my first equation. Now second is what, if the number of girls is more than number of boys, so girls is, right. So we have girls is. So how can we solve this. So girls means what, y, is means what, is equals to 4 means what, 4, more means what, plus, then the number of boys means x, right. So we can write this in the form of our mathematical equation like this. Listen. So using mathematics we can write this is y is equals to 4 plus x. So first मुझे x term चाहिए, then y. So we can write x, right, minus y and plus 4 equals to 0. सारी टर्म इस साइड में लेके आया हूं मैं. So x minus y is equals to minus 4. So this is my second equation. This is clear. This is clear. ये हमने डिस्कस किया था. ऐसे कुछ आपको आ रहा है क्या समझ में. अरे यस और नो. ओके, सो इस टाइप से हमने कुछ सॉल्व किया था. सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे कुछ तो हमने सॉल्व किया था. ओके, सो इस टाइप से हमने कुछ सॉल्व किया था. और इसको हमने क्या किया था बाद में, ये बॉक्स ऐसे ड्रॉ करके, सो यूजिंग दिस बॉक्स वी हैव
1 2 3, then we have box like this, then here x, here y, here x comma y, then 1 2 3. So using this method we can find the solution or we can plot the graph. तो एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ पे मैंने क्या किया था, इसी मेथड्स के मीठे में इसी मेथड से हमने क्या किया था इस पे, सॉरी, इसी मेथड से हमने क्या किया था इस ग्राफ पे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की थी. सो माय फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट वन लाइन एंड माय सेकंड इक्वेशन नथिंग बट माय सेकंड लाइन. एंड इफ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टू लाइंस, इफ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कौन से पॉइंट के, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आया है, इस पॉइंट के हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर मैंने फाइंड किए, तो वही मुझे क्या होगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. ये क्लियर है सबके लिए? चलो बोलो, क्लियर है क्या सबके लिए? फिर कुछ तो बोलो रे. Yes, हेलो, sir. Yes. समझ में आया यहाँ तक? ठीक है. Yes, सो sir. अभी हम क्या करेंगे, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है आपकी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, उसके बाद में ये हमने रिलेशन देखा था उसके बीच में. सो द रिलेशन बिटवीन a1 by a2 is equals to b1 by b2. Then intersecting line, intersecting line क्या है मैंने बताया था आपको. कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं वो भी बताया था आपको. पैरेलल लाइन किसको हम बोलते हैं वो भी मैंने बताया था आपको. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, तो कोइंसिडेंट लाइन आएगी. उसके बाद में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 अगर होगा तो आपकी लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी. यहाँ तक का डिस्कशन हमने किया है और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे शायद. ये देखो, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फाइंड करने थे, वो भी प्रॉब्लम्स हमने फाइंड किए हैं. ओके, सो ये जो आपको ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है. अभी जो आपको मेथड मैंने बताई है, जो बॉक्स निकाल के हम ड्रॉ करते हैं इसमें ऐसे एक्स वाई ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, देखो. तो ये मेथड से ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने थे, होमवर्क मैंने आपको दिया था. तो कितने प्रॉब्लम्स है, पहले आपको देखना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ होता है और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, तो ही आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये क्वेश्चन का होमवर्क मुझे किसी ने सेंड नहीं किया है अभी तक, किसी ने सेंड नहीं किया है. क्या है प्रॉब्लम बोलो एक बार, कुछ है क्या प्रॉब्लम, किसने, वेरी गुड, श्रुति ने सॉल्व किया है शायद. ठीक है, सो ग्राफ पे मुझे उसको, सिर्फ आप कैलकुलेशन मत करो, ग्राफ पे उसको आप ठीक से उसका आप ग्राफ पे उसको ठीक से ये करो, क्या करो, उसको ग्राफ पे सॉल्व करो, प्रॉपर एक्स एंड वाई की वैल्यू लिखो वहां पे और मुझे सेंड कर दो आज के दिन में. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. सो वी हैव नेक्स्ट, सो दिस इज ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम सारे सॉल्व होने चाहिए आपके. उसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ बचा था हमारा. उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया था. तो ये क्वेश्चन क्या होगा, क्या है देखो, गिवन गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन मुझे दिया है. सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एक मेरा इक्वेशन है. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इज फॉर्म एज ए इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है मुझे बताओ पहले. a1 by a2, a1 by a2, what is condition, what is condition, b1 by b2, बोलो C1 by 2. बोलो. C1 by 2. फर्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा बोलो, बोलो. Plus इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होगी, बोलो. A1 by 2 not equals See, to B1 by since B2 A1 not equals to this is C1 the by. intersecting line. See, listen. So this is your condition, right? So what is condition? This is A1 by A2 is A1 by A2 is not equal to B1 by B2. ये वाली कंडीशन होनी चाहिए मुझे. चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे. So this is my equation, right? So अभी इसके साथ में मुझे एक इक्वेशन लिखना है. कैसे चाहिए इक्वेशन, A1 by A2 is not equal to B1 by B2 चाहिए मुझे, और ये भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए. सो मुझे 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है नीचे. तो मैं क्या करता हूँ, 5x, ओके. सो 5x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो सॉरी 4x प्लस 5y इज प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सो अभी क्या हो गया देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो a1 by a2 की वैल्यू है, सी दिस 2 by 4 इज नॉट इक्वल टू 3 by 5 इज नॉट इक्वल टू
-8/8। ये वैल्यू सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म लिया तो भी क्या आएगा, 1/2। सो दिस 1/2 इज नॉट इक्वल टू दिस 3/5 इज नॉट इक्वल टू -1/1। सो वी कैन से दैट योर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने हमें दिया था और सेकेंड इक्वेशन मुझे लिखना था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है सबके लिए? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक ही स्टूडेंट है क्या क्लास में यस बोलने के लिए? हाँ, Yes, sir. स्टूडेंट है क्लास में? दो ही है, बाकी सो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो गए? बाकी सो गए क्या? No, sir. हाँ, फिर यस बोलने के बाद 3 घंटे से बता रहे हो हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया था, देखो, जिसको आपको सॉल्व करना था। एक मिनट हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक मिनट हाँ। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व किए होंगे, देखो 3.2 ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ये भी सेम ग्राफिकल मेथड से है। x - y + 1 = 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये रहेगा आपका x एक्सिस, ये y रहेगा, और यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन आएगी और सेकेंड लाइन आएगी। और ऐसे यहाँ पे अगर आपने उसको सॉल्व किया तो इस टाइप से उसका ग्राफ आएगा। और ग्राफ में जो ये ट्राइंगुलर रीजन आपका है उसको आपको शेडेड करना है, ऐसे उन्होंने बोला है। ये क्वेश्चन भी मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपको। ये देखो यहाँ पे ट्राइंगुलर रीजन दिया है, देखो ट्राइंगुलर रीजन को क्या करना है, शेड करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आपने उस दिन देखा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में मुझे नहीं आया है किसी का। अभी क्या करो पता है क्या? तो दिस इज और एक्सरसाइज नंबर, कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.1। कितनी है? 2.1, 3.1, 3.1 रहेगी। तो 3.1 के पहले ये जो सारी प्रॉपर्टीज वगैरह आपने लिखी है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी के साथ मुझे नोटबुक का पीडीएफ भेज दो फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा। एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है जो हमने सॉल्व नहीं किया है। ये देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज फार्मूला? 2 in bracket L plus 2 इन B. ब्रैकेट L + B। तो उन्होंने क्या बोला है, कौन सा फार्मूला लिखना है? हाफ। ओके, हाफ द पेरीमीटर मींस क्या? हाफ मींस क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो दो हाफ करना है तो दोनों साइड में पड़ेगा, दोनों साइड में मुझे हाफ करना पड़ेगा। सो अभी क्या हो जाएगा, ये और ये वाला कट हो जाएगा, राइट। सो द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ करेक्ट है ये समझ में आई कंसेप्ट आपको क्या हुई है वो? ठीक है, हाफ मींस क्या करेंगे हम, उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो वही आपका क्या रहेगा, जो मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो वही मेरा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा। क्लियर है सबके लिए? आएगा समझ में? Yes, sir. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मींस डिवाइड बाय, मैंने क्या किया है यहाँ पे आपको 2 किया है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? सो इट इज इक्वल्स टू L + B आएगा। तो अभी क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे? तो माय क्वेश्चन इज व्हाट? तो हियर द लेंथ इज, सो लेंथ को मुझे कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ किसके है? विड्थ के है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ को कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने सपोज विड्थ को मैंने x कंसिडर किया, ओके, और सपोज हाँ विड्थ को मैंने x कंसिडर किया और लेंथ को मैंने सपोज y कंसिडर किया। तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 4 मीन्स 4, मोर मीन्स प्लस 4 इन प्लस x। y क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, विड्थ से 4 ने 4 से प्लस रहेगी, मोर रहेगी। तो मेरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो व्हाट इज माय इक्वेशन? सो माय इक्वेशन इज हियर, ओके। तो माय इक्वेशन इज व्हाट? सपोज मैंने यहाँ पे अगर ऐसे कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, सपोज विड्थ इज इक्वल्स टू x, ठीक है,
तो विड्थ को ही मैं क्या बोल देता हूँ, ब्रेड बोल देता हूँ, ठीक है। और लेंथ जो है इज इक्वल्स टू, लेंथ इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर देता हूँ, मैं y लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे लिखा तो क्या आएगा, सो y इज इक्वल्स टू 4 X. 4 + x, ये आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पे, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो फार्मूला में मुझे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू दी है क्या, ओके दिया है, ओके। तो पेरीमीटर यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला पेरीमीटर है 36। तो मैं पेरीमीटर की वैल्यू रख देता हूँ 36। लेंथ की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, लेंथ को मैंने क्या कंसिडर किया है, वाई पर कंसिडर किया है। एंड ब्रेड्थ को क्या कंसिडर किया है, प्लस, ब्रेड्थ को मैंने क्या कंसिडर किया है बोलो, सॉरी लेंथ की वैल्यू यहाँ पे वाई नहीं आएगी, लेंथ की वैल्यू X यहाँ पे क्या plus आएगी, 4. X+4. ओके, वेरी गुड। हाँ, लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्या? चलो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 36। उसके बाद में लेंथ की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे बोलो, लेंथ को y मैंने कंसिडर किया है, लेंथ को y कंसिडर किया है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आया है, सो इट इज 4 + x आया है। प्लस ब्रेड की वैल्यू कितनी फाइंड की है मैंने, x ही है। सो इट इज 36 इज इक्वल्स टू 4 + 2x आएगा। So this 36 minus 4 is equals to x आएगा। ओके, सो 36 माइनस 4 कितना आएगा, 32 इज इक्वल्स टू 2x आएगा। सो दिस 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू x आएगा। सो दिस इज 16 इज इक्वल्स टू x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो इस 16 को आपको, 16 मीन्स किसकी वैल्यू हो गई आपकी, सो हियर द ब्रेड, Width. जिसको आपने विड्थ भी बोला होगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, मीटर इज मीटर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रेड्थ, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या है, 4 + x है। सो 16 + 4 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सब कह रही है सबके लिए। तो इफ यू वांट देन टेक स्क्रीनशॉट, चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, फिनिश, Yes, अरे हो sir. गया क्या, ओके Yes, sir. चलो, नेक्स्ट, Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड की Yes, तरफ sir. जाएंगे हम। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी मेथड है, कौन सी मेथड है, और नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर है सबके लिए। थोड़ा सा मैंने लास्ट जो था आपका पार्ट, ठीक है, उसको थोड़ा सा हमने रिवाइज किया यहाँ पे, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ जाएंगे, क्लियर है सबके लिए, तो स्टार्ट कर दो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मुझे Yes. क्या चाहिए अभी, जो आपकी नोट्स है, नोट्स में मैंने जो जो इम्पोर्टेंट आपको लिख के दिया है, प्लस योर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1 इस चैप्टर की, कौन सी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ओके। सो ये एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए, और इसको कंप्लीट करके मुझे आज सेंड कर दो। टोटल स्टार्ट से नेम रहेगा आपका चैप्टर का, उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट है, कंडीशंस है, A1/A2 की कंडीशंस है, राइट, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन है वहां पे दी हुई, ये सारा लिखा हुआ, और फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे चाहिए, क्लियर है सबके लिए, चलो देखो यहाँ पे। सो नाउ, एंड वी हैव टू क्लासेस, हाँ, 2 क्लास लेंगे हम आज। उस दिन आपका जो एक दिन आपकी एब्सेंटी हुई थी मेरी, ठीक है, तो वो क्लास जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो कब लेना है बोलो एक बार मुझे जरा, बोलो जरा पास, कौन बोलेगा, बोलो चलो, कितने बजे लेना है क्लास, आपने नहीं बोला तो फिर मैं टाइम बता देता हूँ आपको, आपने नहीं बोला तो मैं टाइम आपको बता देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, कितने बजे लेना है क्लास बोलो, 5 बजे. 8 बजे शाम में, हाँ
बोलो। सर 5 o'clock। 5 o'clock, 5 o'clock ज्यादा लेट नहीं होगा? नहीं हाँ, सर। वो आपका घूमने का टाइम रहेगा वो। हाँ, 1 बजे लेंगे ना? सर 2 बजे। 2 बजे लेंगे, ठीक है, 2 बजे। मैसेज में आ रहा है शायद। टू फाइनल करेंगे रे, टू फाइनल करेंगे। ओके, टू फाइनल करेंगे। यस, ओके, टू फाइनल। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उससे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपने देखा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, देखो इस एक्सरसाइज में है ना, अब ये सेकंड एक्सरसाइज पॉइंट, वो जो थी आपकी 3.1 थी। सो 3.2 में जितने प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रहेंगे। उसके बाद में आपकी थर्ड एक्सरसाइज जो रहेगी 3.3, उसमें जितने भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे वो इलिमिनेशन मेथड के रहेंगे। तो इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में दो पार्ट है आपके। सो एक होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स उसमें आपके जो है वो सारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। और सेकंड एक्सरसाइज जो है, सेकंड क्वेश्चन, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए। सो मैं क्या करने वाला हूं अभी, आपके जो भी एक प्रॉब्लम ले लेता हूं यहाँ का, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सैंपल के लिए मैं ले लेता हूँ, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करो। और वर्ड प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट है, मैं वर्ड प्रॉब्लम सारे ले लेता हूँ आपके। क्लियर है सबके लिए? अरे एग्री हो क्या आप? यस सर। आ रहा है समझ में? यस आपकी सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक जो प्रॉब्लम है आपके नॉर्मल प्रॉब्लम्स है उसमें, और दो सेकंड वाले जो प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। आ रहा है समझ में? तो वर्ड प्रॉब्लम जो है, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉपर आपके सॉल्व करके ले लेता हूँ। तो सिंपल प्रॉब्लम जो है वो आप करो ट्राई। ठीक है, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, रीड करो एक बार क्वेश्चन मनी मन में, रीड दिस क्वेश्चन। So the question is what? The difference between two number is 26, okay? And one number is 3 times the other number. एक नंबर है उसमें से, वह कैसे है, वो है 3 टाइम्स दूसरे नंबर से है। तो हम इसको इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो कौन बोलेगा मुझे करेक्ट इक्वेशन क्या रहेगा? बोलो, चलो बोलो। 3x बोलो, माइनस एक्स। पहले मुझे नंबर को कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। बोलो, नंबर को मुझे कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर को मुझे कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, राइट? फर्स्ट नंबर जो है मेरा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ये मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अभी सेकंड नंबर के लिए क्या कंडीशन आएगी, बोलो चलो। सेकेंड नंबर इज वाई। बोलो चलो। सेकंड नंबर यहाँ पे आपको, हाँ, सेकंड नंबर को मुझे क्या लेना पड़ेगा, सेकंड नंबर जो है उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे y लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर भी x ऐसे लिया है मैंने, वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, सेकंड नंबर भी y ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो द सेकंड नंबर बी y, उसको मैं y कंसिडर कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, मैं इतना ही लिख देता हूँ पहले, और उसको बाद में सॉल्व करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स कंसिडर किया है। उसके बाद में मैंने सेकंड नंबर को क्या कंसिडर किया है, सेकंड नंबर जो है उसको मैंने वाई कंसिडर किया है। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा अगर एक्स है, इफ माई फर्स्ट नंबर इज एक्स, ओके, इफ माई फर्स्ट नंबर इज एक्स और सेकंड नंबर मेरा वाई है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिए है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26।
ओके। तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है ना उसको मैं फर्स्ट नंबर ही बोलता हूँ, ठीक है, बट इसको मैं क्या करता हूँ, बिगर नंबर बोल देता हूँ। और सेकेंड नंबर जो है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ, सेकेंड नंबर ही बोलता हूँ, बट इसको क्या करता हूँ, स्मॉलर नंबर बोलता हूँ। सो आपके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए इजी जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, एक्स है। तो उसमें से मैं सेकेंड नंबर वाई को माइनस करूंगा, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सो इट इज व्हाट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर है सबके लिए? ये इक्वेशन क्लियर है क्या सबके लिए? बोलो, चलो Yes, बोलो sir. जल्दी से। Yes, Now sir. we have second condition. Do we have second condition? So what is second condition? So यहाँ पे दिया है देखो, and means यहाँ से second वाला पार्ट शुरू हो जाएगा आपका। So one number means कौन सा बोला है, फर्स्ट नंबर, जिसको मैंने बोला है x। is means क्या आएगा, is equals to। 3 means क्या आएगा, 3 times means multiplication, other number is my y। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। बोलो बोलो बोलो। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 3y। तो मैं क्या कर देता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया मेरा क्लास सेकेंड लागून राहिल्या इक्वेशन। यहाँ बरं. तक क्लियर है सबके लिए? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? घर के गप्पे इधर मत सुनाओ हमें, चलो ध्यान दो इधर। तो अभी मैं सॉल्व कर देता हूं। अभी आ गया आपका, देखो मेन पार्ट आ गया आपका, जो जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो इधर। मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस दोनों इक्वेशन में से एक कौन सा तो इक्वेशन मैं फाइंड कर देता हूँ। सपोज ये वाला इक्वेशन मुझे इजी लगा, तो मैंने लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे मैंने सपोज ऐसे किया तो x इज इक्वल टू दिस 26 माइन प्लस वाई, ऐसे किया तो मुझे एक x की वैल्यू मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर इस इक्वेशन को मैंने सपोज x इज इक्वल टू लिया तो मेरी एक वैल्यू मिलेगी। मुझे क्या मिली वो वैल्यू, 26 प्लस वाई, ये मुझे वैल्यू मिली। सो इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने वही इक्वेशन की वैल्यू क्यों दी, आप दूसरी भी तो ले सकते थे। हाँ मैं ले सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन से इजी जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू ली है। अभी मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू जो है मैं ये वाली वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो हमने इस इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से इसको फाइंड किया है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लेके इस वैल्यू को फाइंड किया है। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसी वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं। सो क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो 3 दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये 3 दिखाई दे रहा है क्या आपको? ओके लिख देता हूं और एक बार, राइट। सो x माइनस 3y, चलो x की वैल्यू क्या मुझे पुट करनी है, सो x की जगह पे मैं पुट करूंगा ये वैल्यू। सो क्या आएगा, दिस इज 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। मैं सॉल्व कर देता हूं इन दोनों को, y minus 3y. What is answer? Y minus 3y. What is final answer? 2y. बोलो। हाँ, माइनस 2. y minus 3y. minus 2y. Very Minus good. 2y. Minus 2y equals to 0. So here minus 2y is equals to क्या करेंगे हम, 26 को इधर से लाएंगे, क्या हो जाएगा 26, बोलो। Minus 26. So Minus 20. यहाँ पे करेंगे -26 डिवाइड बाय -2, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 13। तो क्लियर है ये सबके लिए? तो y इज इक्वल टू 13 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबके लिए? अरे ये सोनो बोलो। Yes, तो sir. y इज इक्वल टू वी हैव Yes, 13। sir. क्लियर है सबके लिए? ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है सर। यहाँ पे अगर -2 है तो नीचे आप लेके गए हो तो -2 ही क्यों रहा है, ये आपका प्रॉब्लम रहेगा शायद। तो ये क्या क्यों हुआ है वैसे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में -2 था, ये जो
-2 आपका यहाँ पे जो था, ये -2 आपका मल्टीप्लिकेशन में था, उसको मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, तो क्या हुआ है, ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई बाय -2 था y के साथ, तो यहाँ पे जो लेके गया हूँ मैं, वो क्या हो गया, डिवीजन में चला गया यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखो, और इसी कारण आपके प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग होते हैं, देखो 10th में। आ रहा है समझ में? आपको कंसेप्ट नहीं आती है ऐसे है क्या, कंसेप्ट आती है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो है वो भी आती है, कंसेप्ट इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो कि नहीं आएगी आपको, ऐसे कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू फाइंड हुई है। अभी एक काम करो आप, जो y की वैल्यू जो आपकी आई है, ठीक है, उस y की वैल्यू को कौन सी भी एक इक्वेशन में, वी हैव 3 इक्वेशंस, यस, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ ओवर y। मेरी y की जो वैल्यू है मैं कौन से भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो कौन से इक्वेशन में पुट करनी है बोलो, आपके मन से बोलो, फर्स्ट x सेकंड थर्ड, minus कौन y से is इक्वेशन में equals इसको to पुट करनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो। Third. Third. थर्ड में पुट करनी है, ठीक है, चलो मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ। सो पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन, ओके, थर्ड, इक्वेशन थर्ड में मुझे पुट करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पहले इक्वेशन थर्ड लिखो उसको, ठीक है। आपको क्या आदत होती है, आप लिखते नहीं हो, आप डायरेक्टली उसको पुट कर देते हो। सो जो आपका पेपर चेक करने वाला जो इन्विजिलेटर रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली आपने अगर पुट कर दी तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। सो 26 एज इट इज, वाई की वैल्यू क्या आई है 13, सो वी कैन सॉल्व। सो क्या आएगा बोलो, 9, 39 आएगा, बोलो, इज करेक्ट, आर यस और नो? Yes, sir. yes So we sir. can say Yes, that sir. here x is equals to 39 and y is equals to 13. So this is our final equation. This is our final equation. So this method is known as a which type of method? So this is our substitution method. इसको हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आता ही है, आता ही है। क्लियर है सबके लिए? सबको दिखाई दे रहा है? बोलो, yes sir. कैमरा ऑन करो सभी लोग जरा, कैमरा ऑन करो सभी लोग। समझ में आया है क्या ये क्वेश्चन आपको? Yes, sir. अरे समझ में आया है क्या? एक बार कैमरा ऑन करके बताओ मुझे एक बार, सबको Yes, समझ में sir. आया है? क्लियर है सबको? कुछ Yes. प्रॉब्लम है? ठीक है। सो फर्स्ट वाले जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें दो पार्ट में दो क्वेश्चन डिवाइड किए हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट में जो है सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में जो है सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है सबके लिए? सो मैंने डायरेक्टली आपके वर्ड प्रॉब्लम क्यों लिए हैं, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। आज जरा ज्यादा होमवर्क आपको करना पड़ेगा, देखो ये चैप्टर को आप फिनिश करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड के लिए, ग्राफ ले लो बड़ा वाला एक बढ़िया सा, सुंदरम का या फिर क्लासमेट का कोई सा भी एक ग्राफ ले लो, और उसको अच्छे से उसमें लिखो। उसके जो लेफ्ट साइड में है आपका ग्राफ आएगा, और राइट साइड में आपका जो है कैलकुलेशन आएंगी। ग्राफ पेपर पे आपको बिल्कुल पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? क्वेश्चन क्लियर है क्या? मुझे Yes, लगता है sir. किचन में बैठते हो क्या, और हॉल में मोबाइल रहता है क्या? मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, समझ में आया क्या, तो भागते आने का उधर से, किचन से, है कि नहीं? उधर से भागते 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 आने का, माइक ऑन करने का, हाँ सर, फिर ऑफ, फिर चला गया किचन में। ऐसे कुछ है क्या वॉइस? हाँ, No, sir. बिकॉज आप वहां वहीं पे हो, तो आपका मतलब रिप्लाई आने में देर नहीं होगी, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो जल्दी से आप, इफ यू वांट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो रफ कर दूं, रफ कर देता हूँ इसको। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, द लार्जर of two supplementary angles exceed the smaller by 18, बोलो चलो, what is mean by supplementary angle? So in geometry we have two type of angles. First is a complementary angle, बोलो चलो, complementary angle, and the second is what,
सप्लीमेंट्री एंगल। supplement तो व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल, बोलो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है? the बोलो। sum दो एंगल जिनकी 180 हो। टू एंगल्स is सप्लीमेंट्री की बोलो, 180 किससे बोलो रे? 180 is 180 degree. ठीक The से sum of सब माइक two ऑन 180 करो। angles हो। 180 is called supplementary angles. ऐसे सप्लीमेंट्री दो एंगल, एंगल ठीक जिनकी से सम बोल, ठीक से 180 बोल, हो। बोल कौन बोल रहा है? क्या है? The sum of two angles दो are एंगल equals to 180 180 degree, then it's called supplementary angle. Okay. So if your sum of two angles is 180 degree, then we can say that your angle is what? Which type of angle? So it is supplementary angle. So if the sum of the two angles is supplementary angle, right? If the sum of the two angle is 90 degree, then we can say that it is your complementary angle, and this is our supplementary angle, right? So इसका meaning क्या होता है देखो? Suppose this is my first angle. Okay, suppose this is my first angle. Suppose this is my angle, right? And this angle having suppose measure 100 degree, and suppose we have again pair of angle. So suppose is 80 degree, right? So this is my 80 degree angle. So suppose this is my ABC angle, and second is what? PQR angle. Suppose this is what? PQR angle. So angle ABC plus your angle PQR, if it is equals to 180 degree, ये दोनों जो एंगल है पेयर ऑफ एंगल्स, ये अगर आपके 180 डिग्री होंगे तो हम इन दोनों एंगल्स को, तो ये जो दोनों एंगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? सो दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड एज दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एंगल, दिस सप्लीमेंट्री एंगल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है सबके लिए? तो बहुत सारे एंगल, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके बताया है, देखो, ठीक है। सो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और सपोज आपने ऐसे ही दो एंगल्स लिए और दो एंगल की सम अगर आपकी 90 डिग्री आ रही है, सो इफ द सम ऑफ योर टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो यहाँ पे क्या दिया है बोलो एक बार। सो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। आपका जहां पे ये क्वेश्चन आप तो नोटबुक में आपके सॉल्व करने वाले हो, ठीक है, उस जगह पे पहले आप क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की एक डायग्राम भी वहां पे ड्रॉ करो जब मुझे नोटबुक भेजोगे तब, ठीक है। आप इंटरनेट से देख सकते हो या टेक्स्ट बुक से देखो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखो और बाद में उसका ये जो क्वेश्चन है वो आप वहां पे सॉल्व करो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आप 7-8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जब आपके मैथ्स की नोटबुक निकालोगे, सो वहां पे ही कंसेप्ट आपकी रहेगी सप्लीमेंट्री एंगल क्या है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। क्लियर है सबके लिए? इस टाइप से आपकी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करो आप। चलो बोलो, व्हाट इज मीन बाय दिस व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री? हाँ, क्या हो गया? सप्लीमेंट्री का हो गया अपना। चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ देखना है, क्या देखना है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ओके, क्या हो गया मीनिंग इसका, बोलो। पहले ये सर एंगल्स कौन से हैं, बोलो। बोल भाई बोल। सर जो लार्ज स्मॉलर से बड़ा है 18 डिग्री से, तो ओके, क्या है, क्या है, और लार्जर एक जो बार। वाई जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। हाँ, लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 से बड़ा है। ओके, ठीक है। और 18 कुछ? ठीक है, मैं ये इसका यूज करके बेटा मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या? मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, बट मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, मला पाय लागला बोलो। बरं. लागला पाय स्नेहा, लागला पाय? चलो बोलो, व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? आई वांट टू इक्वेशंस, दिस इज क्लियर। So my first equation is we have we have to find my one equation. So now question is, what is my second equation? जरा सा सोचो, जरा सा सभी लोग सोचो, यहाँ पे देखो, जरा सा सभी लोग सोचो कि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इन द क्लास, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10, उस टाइम पे मैंने क्या लिया था? इन द क्लास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10,
तो उस टाइम पे हमने किसी ने हमें बोला था क्या, उस क्लास में दो स्टूडेंट है, गर्ल्स एंड बॉयज है, ऐसे किसी ने बोला था क्या? नहीं बोला था, हमने हमारा दिमाग लगाया था। ओके, तो सर यहाँ पे क्या दिया है, ऐसे कुछ दिमाग लगता है क्या, देखो, बोलो, सर ले सर ऐसे कुछ यहाँ लार्जर पे एंगल, दिमाग लगता है क्या, देखो, बोलो, सर सप्लीमेंट्री मतलब उनकी सर बोलो, 180 होगी। क्या होगा, क्या होगा, बोल, सुमित सप्लीमेंट्री बोल, इसलिए उनकी 180 होगी। ठीक से माइक ऑन कर, ठीक से माइक ऑन कर पहले, ठीक से आंसर बोल, और बाद में माइक ऑफ कर, ठीक से ऑन कर माइक, करेक्ट है आंसर, बोल, सुमित बोल। सर जो वो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उन दोनों की जो सम रहेगी वो 180 रहेगी। सो तो इक्वेशन हम क्या ऐसा आएगा? लिख सकते हैं, अगर हमने x प्लस एक्स वैष्णवी प्लस Y करेक्ट आंसर, 18 इज इक्वल टू 180। वैष्णवी करेक्ट आंसर, हाँ बोल बोल बोल, बोल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके चलो ठीक है, वैष्णवी ने भी करेक्ट आंसर यहाँ पे टाइप करके सेंड किया है, वेरी गुड, और उस सुमित ने भी बोला है, ठीक है। सो सबसे पहले ये दोनों एंगल्स किस टाइप के एंगल्स है? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री टाइप के एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? जब दोनों एंगल की सम क्या होती है, 180 होती है। तो इसी, अगर ऐसा है पॉसिबल, तो हम उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन? ये देखो, अभी कभी कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है, देखो आप बोलोगे यहाँ पे तो मुझे एक ही इक्वेशन दिख रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे फाइंड करें? तो सेकेंड इक्वेशन के लिए ये जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखा हुआ वर्ड है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे ही आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। चलो सेकेंड इक्वेशन फाइंड करता हूं मैं अभी। जैसे कि सुमित ने हमें बताया है, सर लार्जर एंगल को मैं कंसिडर कर देता हूँ एक्स, ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल जो है उसको मैं कंसिडर कर देता हूँ वाई। उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, सो द सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। बोलो अभी क्या होगा, इक्वेशन क्या आएगा, बोलो। मीन्स स्मॉलर से बड़ा वाला कितने से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है, ठीक है। सो स्मॉलर को अगर मैंने वन x वाई minus कंसिडर y किया, equals to 18. स्मॉलर को अगर मैंने, ओके, स्मॉलर को अगर मैंने वाई कंसिडर किया, तो स्मॉलर से वो बड़ा वाला कितने से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है, ओके। स्मॉलर से वो कितने से ज्यादा है, 18 से वो क्या है, ज्यादा है। सो मैं बोला बता, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि सपोज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ, सो द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इज, ठीक है, एक्सीड, exceeds the smaller by कितने से ज्यादा है, 18। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, सो लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू, सो द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x प्लस 18, ओके, एंड द स्मॉलर एंगल इज व्हाट, द स्मॉलर एंगल, एंगल इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम y कंसिडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आएगा, सो आपके जो दोनों एंगल्स है उसकी सम कितनी आएगी, सो एक्स प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या दिया है, इन दोनों का डिफरेंस, ओके। तो इसको अभी इक्वेशन क्या आएगा बताओ मुझे, चलो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द स्मॉलर बाय डिफर बाय, सॉरी, the larger of two supplement angles exceed the smaller by 18 डिग्री। चलो बोलो क्या आएगा इक्वेशन, बोलो। Y is equals अभी to यहाँ पे x अपने दो plus 18. इक्वेशन फॉर्म हुए हैं, देखो, ठीक है, क्या आएगा इक्वेशन का, क्या आएगा, बोलो चलो, पास टाइम हुआ है क्या रे, अरे बाप रे बहुत ज्यादा हुआ है टाइम, ठीक है। चलो एक काम करो आप, ये जो आपको दिया है इक्वेशन, ठीक है, इसको ट्राई करके आना है, ठीक है, 2 बजे सेकेंड लिंक आपकी जो है वो आएगी। अब ये सारे प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, उस वो सारे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। क्लियर है सबके लिए? ओके, यस,
ठीक है। Okay, सो अगर sir. आपको टाइम मिला तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्लियर है सबके लिए?